नफरत जब धर्म और जाति के नाम पर की जाती है तो वो सिर्फ एक इंसान को ही नहीं बल्कि पूरे समाज को घायल कर देती है। आप सभी उत्तर प्रदेश के इटावा जिले की घटना से परिचित होंगे। आई होप कि आपने इसका वीडियो भी देखा होगा। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में एक यादव जाति के कथावाचक के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उनके बाल और चोटी काट दिए गए, मारपीट की गई, मूत्र से उनका शुद्धिकरण किया गया और उसके बाद उनके गांव से खदेड़ दिया गया। यह सब तब हुआ जब वे अपने धर्म का कथा सुनाकर समाज में भाईचारा फैलाने की कोशिश कर रहे थे। यह घटना इटावा के एक गांव की है, जहां एक कथावाचक यादव गुरु गांव में कथा कर रहे थे। कुछ लोगों को यह बात जातिगत अहंकार के कारण रास ही नहीं आई। कहा सुनी हुई और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। उनके बाल चोटी जबरन काटे गए, जो एक धार्मिक एवं सामाजिक प्रतीक है। इसके बाद भी उन्हें पीटते हुए गांव से बाहर निकाल दिया गया। यह पूरी घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिससे पूरा देश आक्रोश में है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस पे FIR भी दर्ज की है और इसकी जांच शुरू कर दी गई। लेकिन सवाल ये है कि क्या जाति के नाम पर किसी को अपमानित करना आज भी इतना आसान है? क्या एक कथावाचक की इज्जत सिर्फ उसकी जाति से तय की जाएगी? क्या हमारा समाज आज भी इस हद तक बटा हुआ है? आज हमें जाति नहीं मानवता के आधार पर खड़ा होना होगा। अन्याय चाहे किसी के साथ हो, अगर हम चुप हैं तो दोषी हम भी हैं। इटावा में एक विशेष जाति समूह के द्वारा इस तरह का जो बर्ताव किया गया, यह बर्ताव बहुत ही गलत बर्ताव था। वो एक ऐसे समाज से आते हैं जिसे धर्म का ज्ञान माना जाता है कि उनके पास धर्म का ज्ञान सबसे ज़्यादा है, लेकिन उन लोगों ने इस तरीके से बर्ताव किया। उन्होंने क्या जाहिर किया कि हमें अपने धर्म के बारे में कितना पता है? शायद उन्हें अपने धर्म के बारे में पता ही नहीं है। शायद उन्होंने महाभारत रामायण जैसे ग्रंथ पढ़े ही नहीं हैं, ना देखे हैं। अगर वो देखे होते तो शायद उनको समझ होती कि यादव क्या होते हैं, यादव क्या है। पूरे महाभारत को जब आप देखोगे, यादवों की चर्चा पूरे महाभारत में बार बार की गई है। ग्वाल वंश की चर्चा बार बार की गई है। श्री कृष्ण जो ग्वाल वंश से आते हैं, जो यदुवंश से आते हैं, उनकी चर्चा बार बार वो कहीं ना कहीं हमेशा उन्होंने अर्जुन को उपदेश देते हुए भी कहा कि मैं यादव कृष्ण हूँ। लेकिन फिर भी लोगों को नहीं समझ में आता है कि ये इस तरीके से जातिगत भेदभाव क्यों करते हैं। मुझे पता है ये जातिगत भेदभाव सिर्फ राजनीतिक दृष्टिकोण से किए जाते हैं कि ये राजनीति जो हमारे देश में चल रही है, उनकी वजह से हम अपने आप को बांट रहे हैं। क्या इस तरीके से सनातन धर्म का प्रचार करके और हिंदुओं में बंटवारा करके आप इस धर्म को आगे ले जा सकते हो, अपने हिंदुत्व को बचा सकते हो? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस तरह का बर्ताव कुछ लोग आए दिन समाज में अक्सर किया करते हैं। कहीं दलित समाज की बारात को रोका जा रहा है, उनके दूल्हे को पीटा जा रहा है, या ऐसी घटनाएं आप आए दिन सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे जहां पर दलित और पिछड़ों के साथ बहुत सारा अन्याय किया जा रहा है। एक जाति विशेष वर्ग के द्वारा इस तरीके से हरकतें की जा रही हैं। क्या ये चीज़ें सही हैं? ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं कभी नहीं कहता कि किसी भी जाति में हर लोग गलत होते हैं। ज़्यादातर लोग अच्छे हैं, तभी ये हमारा समाज सुरक्षित है, तभी ये हमारा समाज चल रहा है और तभी लोग विकास कर रहे हैं, तभी लोग नीचे से ऊपर आ रहे हैं। लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी वजह से ऐसी घटनाएं होती रहती हैं और पूरे समाज को कलंकित करती हैं। तो ये वैसे ही लोग थे जिन्होंने अपने समाज को कलंकित किया, ऐसे कर्म करके जिनकी वजह से पूरा समाज कलंकित होता है। जबकि पूरा समाज कभी भी गलत नहीं हो सकता, कभी भी पूरे समाज के लोग गलत नहीं हो सकते। कुछ लोगों के कलंकित होने से हमारे समाज का नाम लिया जाता है कि हमारा समाज इस तरीके से हो चुका है। तो ऐसे लोगों के विरोध में हम सभी को होना चाहिए। हम किसी भी समाज वर्ग से आते हैं, हम ठाकुर हैं, ब्राह्मण हैं, यादव हैं, दलित वर्ग से आते हैं, हरिजन हैं, मौर्य हैं, किसी भी समाज से हम आते हैं, विश्वकर्मा हैं, हमें इसका आवाज़ उठाना चाहिए। क्योंकि अगर आज एक यादव के साथ हुआ है तो कल किसी और के साथ हो सकता है, कल मौर्य के साथ हो सकता है, विश्वकर्मा के साथ हो सकता है। ऐसी घटनाएं किसी के साथ हो सकती हैं। तो समाज में कभी भी कुछ भी गलत हो, उसका आवाज़ उठाना चाहिए। अगर हम चुप हैं तो उसी हम भी हैं। जो लोग वहाँ पर वीडियोस बना रहे थे, जो लोग वीडियोस देख रहे थे, जितने भी लोग वहाँ पर आसपास में खड़े थे, वो सभी लोग कलंकित हैं। उन सभी लोगों को सोचना चाहिए कि आपके सामने आपके धर्म के नाम पे, आप सभी को पता है एक मंदिर होती है, मंदिर का सिरा अगर उखाड़ दिया जाए तो मंदिर कैसी दिखेगी? बिल्कुल नहीं अच्छी लगेगी। उसी तरीके से हमारे समाज में कहीं ना कहीं जो लोग चोटी रखते हैं, वो उनका एक सिरा ही होता है और उस सिरे को अगर आपने काट दिया तो उनके धर्म को आपने अपमानित किया। हमारा धर्म हमेशा हमें यही सिखाता है कि हमें सौहार्द और प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। हमें हर एक गलत कृत कार्य का विरोध करना चाहिए। आपने महाभारत देखा तो वहाँ पर आपने देखा कि दुर्योधन के द्वारा किए गए कार्य को
युधिष्ठिर जो है उसका विरोध करते हैं, युधिष्ठिर विरोध करते हैं और उनके साथ में श्री कृष्ण जो अर्जुन का साथ दे रहे होते हैं उनके साथ में हमेशा रहते हैं, क्योंकि एक धर्म की लड़ाई थी। तो धर्म की लड़ाई जो इतनी बड़ी लड़ी गई, जहाँ पर महाभारत हो गए, जहाँ पर हर तरह के योद्धा शामिल थे, और आज आप धर्म के नाम पर लोगों को अपमानित कर रहे हो, लोगों को अपमानित कर रहे हो। आप ये कह रहे हो कि यादव समाज से हैं, ये मौर्य समाज से, विश्वकर्मा समाज से हैं, आप उनको दलित, शूद्र, पिछड़ा, पता नहीं क्या क्या संबोधित करके बातें करते हैं। क्या हमारा समाज आज बहुत बढ़ गया है, क्योंकि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हम कर क्या रहे हैं। हम एक तरफ तो हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, दूसरी तरफ हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं। आप कैसे हिंदू हो? आप एक यादव, एक मौर्य, एक दलित का आप हमेशा विरोध करते हो और आप कहते हो हम हिंदू हैं। वो समाज, जिस समाज को आप अपमानित करते हो, वो अपने समाज के लिए कितना खड़ा हो पाएगा जहाँ पर उसकी कद्र ही नहीं होगी। जिस घर में जिस व्यक्ति की कद्र नहीं होगी, वो व्यक्ति अपने घर के लिए कितना अच्छा हो सकता है। शायद उसके मन में फिर भी प्रेम रहे, क्योंकि अपने घर से जुड़ा होता है। जो अपने धर्म में है, वो यादव समाज से हो, मौर्य समाज से हो, विश्वकर्मा समाज से हो, दलित समाज से हो, लेकिन उनका धर्म अगर हिंदू है तो आपके नकार देने से अपने धर्म का परिवर्तन नहीं करेंगे। वो अपने धर्म में ही रहेंगे, क्योंकि उनका धर्म उनकी रगों में है, उनके खून में है। आपके कह देने से बदलेंगे नहीं, लेकिन इस तरह के कृत कार्य से आप अपने आप को अपमानित करते हो। आप ये जाहिर कर देते हो कि हमें धर्म का ज्ञान खुद नहीं है, और आप एक अधर्मी की तरह कार्य करते हो। और अधर्म का हमेशा विरोध होना चाहिए। यही हमारा महाभारत हमें सिखाता है, यही हमारा रामायण सिखाता है। भगवान राम क्षत्रिय वंश के थे। भगवान राम ने शबरी के झूठे बैर खाए थे। आप सोच सकते हैं कि भगवान राम ने जब इन चीज़ों का विरोध नहीं किया, भगवान राम ने शबरी के मीठे बैर, झूठे बैर जो थे, उनको बड़े चाव से, बड़े प्रेम से खाए थे, फिर भी लोग आज इस तरीके से लोगों को अलग तरीके से देखते हैं। आप कितना राम भगवान को जानते हो, कितना राम भगवान को मानते हो, कितना आपको रामायण का ज्ञान है, कितना आपको महाभारत का ज्ञान है। आप अपने आप को ज्ञानी कहते हो? एक धर्म के नाम पर, एक जाति विशेष के नाम पे आप अपने आप